मैजिकल वाटरमेलन। एक गांव में काशीराम नाम का एक व्यक्ति गाड़ी पर तरबूज बेचकर अपना परिवार चलाता था। उसकी संजना नाम की एक बेटी थी। काशीराम संजना की शादी को लेकर बहुत परेशान था। एक दिन संजना एक लड़के को काशीराम की गाड़ी के पास ले आई। पिताजी, इसका नाम श्री राम है। हम दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इसका परिवार भी काफ़ी अमीर है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों शादी कर लें। बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम कह रही हो इसका अमीर परिवार है और हम गरीब हैं। हमारे पास उनको जहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या वो इस बात के लिए राजी होंगे? जी नहीं पिताजी, बिल्कुल राजी नहीं होंगे। और मेरी माँ बहुत ही लालची है। जब तक जहेज नहीं देंगे तब तक स्वीकार नहीं करेगी। बेटा, सब कुछ आप ही कह रहे हो। मेरी समझ में तो नहीं आया कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हाँ जी, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ये तरबूज ही हमारे लिए श्री राम रक्षा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। काशीराम समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद श्री राम संजना ने सीधा शादी ही कर ली और श्री राम के घर गए। श्री राम के माता पिता बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाज़त के बिना शादी करने की? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुरंत अभी घर से निकल जाओ। अगर आप ये देख लें कि ये जहेज में क्या लाई है तो फिर आप कुछ भी नहीं बोलोगी माँ। अभी तो बताओ, क्या लाई है बहू घर से? तब संजना ने अपने थैले से एक तरबूज निकाला। ये क्या मजाक है? और ये तरबूज क्या है? क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? ये जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं माँ, ये एक मैजिकल वाटरमेलन है। मैजिकल वाटरमेलन? ये क्या बात कर रहे हो तुम? जी हाँ सासू माँ, हम वास्तव में गरीब हैं। मेरे पिताजी एक ठेले पर तरबूज रखकर बेचा करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक मुन्नी को बहुत प्यास लग रही थी। मेरे पिताजी ने उन्हें तरबूज खिलाया था। तब वो मुन्नी प्रसन्न होकर ये जादुई तरबूज बताकर मेरे पिता को दिए। इनके अंदर लाखों रुपए का सोना है और बीज की जगह पर करोड़ों रुपए का हीरा है। विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए। कहकर एक टुकड़ा काटकर दिखाया। सच है? ये तो 24 कैरेट सोना है। चलो तुरंत इस तरबूज को काटते हैं। रुकिए, इस तरबूज को पूरा काटने के लिए हमें अगले 29 फरवरी तक रुकना होगा। ये मुन्नी का दिया आ गया है। अगर इससे पहले काट दिया तो इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। 29 फरवरी यानी लीप ईयर। लेकिन उन्होंने इसी दिन काटने के लिए क्यों कहा? उस दिन उनका जन्मदिन है। उनकी शक्ति उसी दिन इस पर काम करेगी, यूं कह रहे थे। इसका मतलब है 4 साल तक इंतजार करना होगा। चलो कोई नहीं, अगर करोड़ों मिलेंगे तो इतना इंतजार तो कर सकते हैं। तब तक इसे मैं हिफाजत से रखूंगी। संजना और श्री राम ने चैन की सांस ली। इसके बाद संजना श्री राम से, हमारी माँ अभी के लिए तो मान गई हैं, लेकिन 4-5 दिनों में तरबूज तो सड़ जाएगा और अलमारी में से गंदी बास आएगी। तब क्या करेंगे? इस तरबूज में सोने का टुकड़ा डालकर उनको बेवकूफ़ बनाया। क्या ये छोटा सा तरबूज मैं नहीं बदल सकता? लेकिन ये कब तक करते रहेंगे जी? ये 4 साल उन्हें इसी भ्रम में रहने दो। कहते हुए अलमारी की दूसरी चाबी दिखाई। इसके बाद कुछ करते हैं। अभी मेरे पास इससे बेहतर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह श्री राम हर 4-5 दिनों में एक बार अलमारी से पुराने तरबूज निकालकर नया तरबूज रखता था और हर दिन सरवजा उस तरबूज की पूजा करती थी। संजना जॉब करते हुए साथ साथ घर अच्छे से संभालती थी और वहाँ की बहुत देखभाल भी करती थी। एक दिन सरवजा अपने पति से, देखा, करोड़ों का जहेज लेकर आने के बाद भी इस बच्ची में कोई घमंड नहीं है। जॉब के साथ साथ हमारी भी अच्छी से देखभाल कर रही है। इस तरह श्री राम हर 4-5 दिनों में एक बार अलमारी से पुराने तरबूज को निकालकर उधर नया तरबूज रख देता था।
और हर दिन सरोजा उस तरबूज की पूजा करती थी। संजना जॉब करते हुए साथ साथ घर भी अच्छे से संभालती थी और माँ की देखभाल भी करती थी। इस तरह 4 साल बीत गए। फरवरी 28 के दिन शरत माँ ने संजना और श्री राम को बुलाया। हाँ, अभी तक आप दोनों ने तरबूज को बदल कर कवर किया, अब आप दोनों क्या करोगे? वो दोनों चकित रह गए। पापा, ये तरबूज बदलना क्या, ये आप क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे पहले दिन जब तरबूज दिखाया मैं तो तभी समझ गया था, लेकिन मुझे अब ये बताओ कि अगला स्टेप क्या है? प्लान तो कुछ नहीं है पापा, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। हाँ तो प्लान मैं बताऊंगा, सुनो जरा। कहते हुए उन दोनों से कुछ कहा। अगले दिन सुबह सरवजा ने उस तरबूज को नमस्कार करते हुए सावधानी से उसे काटा। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उस तरबूज में सोने के सिक्के और हीरे थे। सरवजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हर कोई ताली बजाने लगा। इस बीच में एक चोर बंदूक लेकर वहां आ पहुंचा। ये सारा सोना और हीरे सब कुछ एक बोरी में बांध के मुझे दे दो, वरना मैं सबको गोली मार दूंगा। सरवजा डर कर सब कुछ बोरी में बांधकर उसे दे दिया और चोर वहां से सब कुछ लेकर भाग गया। बाहर आने के बाद वो चोर सारे नकली गहने को कचरे की कुंडी में फेंक दिया और शर्तमार के दिए हुए पैसे गिनते हुए चला गया। घर में शर्तमार, मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा कर आता हूँ, कहते हुए वहां से चला गया। सॉरी सासू माँ। तभी सरवजा बोली, अगर हमारी किस्मत ऐसा है तो तुम क्या करोगी बेटी? पैसे तो चले गए, लेकिन सोने जैसी बहू जो मिली है यही काफी है। संजना और श्री राम बहुत खुश हुए।